पत्र तो आपने लिख दिया, ये बताइए जवाब आया कि नहीं? नहीं, अभी हाल में ही पत्र लिखा है हमने जी। और उम्मीद है कि जवाब भी आएगा। और हम लोग भी तो उन्हीं के विंग हैं, हम लोग भी हाँ, अपने हाँ। आरजेडी के विधायक हैं, कार्यकर्ता है हम लोग भी तो। और ये तो मतलब पेरिनियल प्रॉब्लम है, हर साल आता है। हर साल आती है जी। तो इसका एक स्थायी समाधान होना चाहिए, परमानेंट हाँ। सोल्यूशन के लिए। मजबूती से आप पूछ रही हैं, इससे ज्यादा मजबूती से हमारे सिमरी बख्तियारपुर के वोटर से हमसे सवाल करते पूछते हैं। हैं। बहुत पुरानी वो भी मांग रही थी और जी। हमारा चुनावी वायदा भी था हाँ, हाँ। कि जीतने के बाद सिमरी बख्तियारपुर में हम डिग्री कॉलेज बनाएंगे। अच्छा। डिग्री कॉलेज को भी स्वीकृति मिल गई, आदर्श डिग्री स्वीकृति मिल गई है। कॉलेज। एसपी जी फुल्ली एक्टिव है बिहार के। मतलब हम लोग बंद कमरे में जब अपोजिशन के लोगों के साथ भी बैठते हैं तो वो जी। हमें बोलते हैं कि नहीं, आपके नेता तो बहुत एक्टिव है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है। पता चल चुका है कि आखिर मैदान में पहलवान लड़ाके कौन कौन होंगे। लेकिन जनाब, इसके बाद कई तरह के सवाल बने हुए। सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर कौन किसको पटकनी देगा और आगे आगे क्या कुछ होगा। तो आज हम इन्हीं तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत करेंगे राजद विधायक और तेजस्वी यादव के करीबी मित्र यूसुफ सलाउद्दीन जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सिमरन जी, सबसे पहले तो यूसुफ जी ये बताइए कि लगातार हम देख रहे हैं कि आप अपने क्षेत्र में लगे हुए, एकदम डट कर लगे हुए हैं, खूब भ्रमण कर रहे हैं, लोगों के बीच भी जा रहे हैं। यानी कि अब यूसुफ सलाउद्दीन को डर लग रहा है। डर लग रहा है कि चुनाव नजदीक है या फिर आप ऐसे ही हमेशा लगे रहते हैं? क्या कारण है, वजह क्या है? देखिए, जब हम चुनाव जीते तो हमारा ये कमिटमेंट रहा, सिमरी बख्तियारपुर के लोगों के साथ ये हमारा कमिटमेंट था कि हम नेता नहीं बल्कि बेटा बन के उनकी सेवा करेंगे। और अपने वादा को ही हम लोग पूरा कर रहे हैं। ये कोई ऐसा नहीं कि अब हम लोग ज्यादा कोई एक्टिव हुए, हम लोग लगातार चुनाव जीतने के बाद से ही क्षेत्र को हमने कभी छोड़ा नहीं। आपदा विपदा का समय हो, लोगों का दुख सुख हो, हम हमेशा उनके साथ रहे। जब हम लोग चुनाव जीते थे उसके बाद चुनाव तो पूरे कोरोना के ही फेज में हुआ था। बिल्कुल जी। लगभग 1 साल बाद फिर कोरोना का फिर दूसरा सेकंड फेज आया था जो और घातक था। बिल्कुल जी। लेकिन उस दौरान भी हम लोगों को भले कुछ ऐसे गवर्नमेंट की तरफ से नियम था कि हम लोग घूम नहीं सकते थे, लेकिन हम लोगों ने पूरी भूमिका निभाई। हमें याद है उस समय